हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधा आते हैं स्टोरी में। और प्रीवियस पार्ट के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आप सुन रहे हो सफ़र एपिसोड 9। तो इधर जो काव्या थी वो सिया से बोल रही थी, तो चिंता मत कर। जो भी जिसने भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए गुंडे भेजे थे वो चाह पे छुप के बैठी हो। मैं उसे वहाँ से निकाल के लाऊंगी। तो चिंता मत कर। हाँ, मुझे पता है हमारी फैमिली उतना भी अमीर नहीं है। मतलब इस मुंबई शहर का थर्ड रिचेस्ट फैमिली है हमारा। तो मुझे पता है हमारा उतना भी औकात नहीं है। तो सिया कहती है, क्या कह रही है तू? देख, मैंने तेरे से दोस्ती किया है, तेरे पैसे देखते नहीं, समझी? तुझे पता है मैंने तेरी दिल देख के, तेरी मासूम देखते। हाँ, मासूम उतना है नहीं तू जितना दिखाते है, मुझे पता है। तो जो काव्या ने उसके फेस में एक स्माइल आती है। फिर भी तू मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुझसे दोस्ती किया। तो फिर भी सच तो बदल नहीं जाएगा ना। लेकिन जो भी मुझसे मेरी फैमिली से, मेरी बाबा से जो भी हो पाएगा, जितना भी रिश्तेस लगे मैं लगाऊंगी। और मैं मेरी बाबा तो जितना जानता हूँ, वो अब तक जान गए होंगे तेरे साथ क्या हुआ। मेरे ऊपर हमला हुआ था तो वो अपने काम में लग गए थे, क्योंकि मेरे बाबा मेरे ऊपर एक भी आँच सह नहीं सकता। मेरे ऊपर कोई भी उंगली उठाए बा मुझे कोई हार्म करने की कोशिश करे, मेरे बाबा से सहन नहीं होता। अभी तक तो अपने लगा दिया होगा। तो उसे यहाँ हंसती है, तेरे बाबा इतना प्यार करते तुझसे? बहुत प्यार करते हैं। अच्छा है, ऐसी बाबा सबको मिलना चाहिए। तो ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो फिर मतलब रूम का डोर था वो नॉक होती है। तो जो काव्या थी बोलते कौन है? तो एक नर्स बोलते मैम मैं हूँ। तो बोलते तो नर्स अंदर आती है और सिया के पास आती है और सिया को बोलती है, आप एक खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो जो सिया है ना, वो देखती है दवाई की तरफ। भाई दवाई देख के उसका मतलब हो जाता है, ठीक है। वो कहती है, ये दवाई मुझे खाना पड़ेगा? हाँ, आपको खाना पड़ेगा। और आपने रात को नहीं खाया था, आप सो गए थे, तो मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब नहीं किया था। तो काव्या कहती है, क्या इसे नहीं खाया था? नहीं, मतलब काव्या सो गई थी, ठीक है। तो सिया भी सो गई थी। तो नर्स कहती है, आपको खाना पड़ेगा। तो जो सिया है ना, बोलते तुम यहाँ पे रख दो, मैं खा लूँगी। नहीं, आपको खाना पड़ेगा हमारे सामने। तो तुम रख दो ना, मैं खा लूँगी। काव्या है ना यहाँ पर, काव्या देख लीजिए। काव्या कहता है, हाँ तुम जाओ, मैं देख लूँगी, वो खा लेगा। तो नर्स चली जाती है। तो जो सिया तो जो खाना लिया था वो खा लेती है, लेकिन दवाई अभी तक नहीं खाई थी। तो जो काव्या वो देख रही थी, काव्या कहते, क्या हुआ, खा गोली? तो सिया कहते, हाँ खा रही हूँ। बेचारी ना बहुत मुश्किल से एक गोली लेती है, लेके सिर्फ हाथ में रखती है, ठीक है।
तो जो काव्या होती है बोलते क्या कर रही है तो खा, आप खा रही हो। ठीक है, तो काव्या देख रही थी सिया की रिएक्शन, तो उस समझ जाती है, बोलते सिया, तो सिया कहते हाँ तुझे दवाई खाने में डर लगती है? सिया कहते नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे किसी से नहीं डर लगता, समझी? वो तो दिख रहा है ब्रो, तो दवाई देख के कैसे कर रही है? हाँ अब मैंने देखा भी था। क्या? कुछ नहीं। तो सिया कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे थोड़ी अजीब लगती है, तो मतलब दवाई से मुझे थोड़ी अजीब लगती है टेस्ट, तो मैं निगल नहीं पाता। अच्छा, तो निगल नहीं पाता। और जो मैं ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे वॉमिट आ जाती है। क्या? हाँ, तो तू दवाई नहीं खाएगा तो सही कैसे होगा? रिकवर कैसे होगी? लेकिन यार मुझे अच्छी नहीं लगती ना। रुक, मैं एक डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो जो काव्या है ना वो बाहर निकलती है, और जो एक वहाँ पे डॉक्टर थे रिसेप्शन पर बाहर ही खड़े थे, उनके पास जाती है और उनको बोलती है। तो जो वो डॉक्टर है वो अंदर आती है, तो सिया को बोलती है, तो सिया बोलती है हाँ, मैंने पूछते हैं सिया से, सिया बोलते हैं हाँ डॉक्टर, बोलते हैं अच्छा आप दवाई नहीं खाओगे तो आप रिकवर भी नहीं हो पाओगे, आप एक काम कीजिए ना, काव्या को बोलते हैं एक काम कीजिए, ये जो दवाई देख रहे हो ना, आप इसको मतलब ऐसे भी खिला सकते हो, इसे छोटे छोटे करके तोड़ के खिला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो जो काव्या कहती है हाँ ये बहुत अच्छी आइडिया, ऐसे खिलाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो सिया ना वो कहते क्या दिक्कत नहीं होगा, दवाई तो दवाई होती है ना, जैसे भी खिलाओ। तो जो डॉक्टर है ना वो समझ जाती है जो सिया खाना नहीं चाहती, तो डॉक्टर बोलते हैं मैं आपकी बातें ना समझ रही हूँ, आप खाना नहीं चाहते हो इसलिए आप बहाना बना रहे हो, है ना। तो काव्या ना घूर के देखने लगती है सिया को, तो सिया कहते ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, आप क्या कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, तो दीजिए मैं खा ले। तो जो काव्या ना वो तोड़ के मतलब देती है, एकदम फिनिश करके बोल सकते देती है। तो जो एक चीज़ में देती है, ठीक है, प्लेट बोल सकते हो, प्लेट में देती है। तो सिया ना वो एक हाथ में पानी लेती है और दवाई लेती है, और बेचारी बहुत मुश्किल से अपने मुंह में लेकर खा लेती है, और कहती है कि काम यार कि कड़वा है। तो मतलब वो बहुत जैसे वो कर रही थी बहुत क्यूट लग रही थी। तो काव्या डॉक्टर भी हंस देती है, काव्या के फेस में स्माइल आती है उसकी हरकत देख के। देख क्या खिला दिया, मेरी पूरा मुंह की टेस्ट बिगड़ गई। मतलब बेचारी को क्या ही कहे। तो काव्या हंसती बोलते नौटंकी बस नौटंकी मत कर, समझे, लेट जा, अब थोड़ी देर लेटी रहा, ठीक है। तो जो सिया होती है बोलते ठीक है लेट रहा हूँ, लेकिन क्या अब तो घर जाके अपनी मम्मी पापा से मिल के आ, समझे। नहीं यार मैं बाद में जाऊँगा। क्या यार तो कल से मेरे पास है, ठीक है, कल से। खाना खाया तूने सुबह? खा लूँगी ना, क्या खा लूँगी, मेरे सामने अभी था यार, अभी खा, मैंने बोला अभी खा। तो बोलते ओके मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। तो कुछ ऑर्डर करती है, तो थोड़ी देर में जो एक नर्स होते हैं
मतलब इस हॉस्पिटल में एक बहुत ही एक पॉलिसी थी, कोई मतलब पेशेंट के साथ जो भी आए वो कोई ऑर्डर करे तो जो भी ऑर्डर करे वो लेके आ जाते, मतलब दे देते थे, ठीक है। तो वो ऑर्डर करती है और लेके आती है नर्स और काव्या को देती है, तो काव्या खाने लगती है। तो काव्या का थोड़ी देर में खाना हो जाती है। तो सिया कहते हैं अब जा घर जाके घुल मिल के, लेकिन तेरा बस जा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना जा। लेकिन जो काव्या ना जाना नहीं चाहती थी, तो सिया बहुत गुस्सा मुस्सा करके भेज देती है, ठीक है। तो काव्या आती है हॉस्पिटल के बाहर और अपनी जो गाड़ी थी, गाड़ी तो नहीं लेकर आई थी, एक कैब बुक करती है और थोड़ी देर में जो कैब है वो आ जाती है, वो पकड़ते अपने घर रहती है। तो जब अपने घर रहती है तो उसकी माँ ना हॉल में थी और जो साक्षी, पायल और दिया थी ये लोग थे घर। आहना वो लोग नहीं थे, मतलब अनन्या। तो जब काव्या आती है तो काव्या की माँ आती है, बोलती बेटा सिया कैसी है? हाँ माँ ठीक है, वो खाना खा के दवाई खा के अब सो रही है। तो तुम उसे छोड़ के आगे क्या बोलूँ माँ? उसने बोला तुम घर जाके घूम के आओ, तुम्हारी माँ टेंशन कर रही होगी। सही हो, अब तुम आ गए हो, तुम अब करो, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तुम कल सुबह से वहाँ पे हो। माँ क्या कुछ नहीं, मैंने नहीं बोला ना रेस्ट करो। क्या मुझे जाना पड़ेगा फिर से सिया के पास, वो अकेले। मैं साक्षी को भेज देता हूँ, तुम रुको, तुम आराम करो। नहीं माँ, क्या नहीं, मैंने जितना बोला उतना करो। तो ना उसको माँ डांट देती है। तो सिया वहाँ पे थोड़ी देर बैठती है, ठीक है। बैठ कर माँ खाना ले खा के बोलते नहीं माँ मैं खाना खा के आई हूँ, अभी खा के आई हूँ। तो मैं झूठ बोल रही है ना? उसकी माँ कहते नहीं माँ मैं सच बोल रही हूँ, अब नहीं सिया को पूछ लेना, मैं खा के आई हूँ। तो बोलते ओके ठीक है। तो ना ऐसे ही जो शाम हो जाती है, ठीक है। साक्षी भी अपने कमरे में चली जाती है, पायल भी चली जाती है और जो अनन्या दिया भी चले थे, अनन्या पूरा वो भी आ गए थे। वो पूछती है सिया कैसी है, मतलब पूछ के वो भी चली जाती है, ठीक है। सब लोग खाना खा लेते, अनन्या भी खाना खा के आई थी। तो काव्या वहाँ पे बैठी थी, उसकी माँ थी। तो काव्या कहते माँ मैं अब जा रही हूँ कहाँ? सिया के पास। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, ठीक है। ठीक है माँ। तो काव्या जा रही थी तो काव्या की माँ बोलते रुको बेटा, अब क्या है माँ, रुको। वो आती है और एक टिफिन पकड़ देती है उसका अपने पैकेट में, ठीक है। तो जो काव्या होती है क्या मैं, एक घर का खाना है, ठीक है, तुम्हारे लिए और सिया के लिए, खा लेना, सिया को भी दे देना। तो काव्या एक स्माइल करती बोलते आप ना मेरी बेस्ट में हो। बोलते हाँ मक्खन मत लगा जा। तो काव्या निकलती है, निकल के फिर कैब लेती है और हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और इधर सिया लेटी थी, अपने आँख बंद करके रही थी। वो अभी भी मतलब वो जागी थी, ठीक है, लेकिन आँख बंद करके रखी थी। तो जो काव्या आती है डोर खोल के, तो उसके आवाज़ से उसका आँख खुल जाती है, वो देखती है। तो वहाँ पे काव्या बोलते तू आने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्या बातें कर रही है, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं होगा। क्या यार, घर में तो रह सकती है, हमेशा मेरे पास रहती है। और कॉलेज क्या हुआ? कॉलेज भी बंद कर रही है यार, मैंने छुट्टी ली। क्या छुट्टी लिया? क्या छुट्टी लिया है तुम? मेरे बच्चे के क्यों छुट्टी ले रही है? क्यों मेरे इतना मत करना प्लीज़। मैं
मेरे से ही, सॉरी दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं मेरे नज़र में ही गिर जाऊँगी। तो काव्या कहते कैसी बात कर रही तू, बकवास बातें मत कर, ठीक है। तो जो सियाते ठीक है, तो काव्या कहते अलग माँ खाना बना के भेजी है तो खा ले। तो सिया उठती है, बैठती है बेड में। आंटी ने भेजा है यार, आंटी का हाथ का खाना बहुत अच्छा, बहुत मिस किया मैंने। तो काव्या हंसती है, सिया खाने लगती है, देती है, काव्या खाती है। तो दोनों थोड़ी देर में सो जाती है, थोड़ी बात करते हैं, सो जाती है, ठीक है। अब हो जाती है सुबह। तो जो काव्या है ना, काव्या कॉलेज घर जाती है कि घर जाके अपनी खाना वाना खा के, ठीक है, वो कॉलेज के लिए निकल जाती है क्योंकि सिया ने बहुत उसे कहा था और उसे डांट के मट के राजी करके कॉलेज भेज किया था। तो काव्या जब कॉलेज जाती है, अपने क्लासरूम जाके बैठती है, तो काव्या वहाँ जाके के सीधा पढ़ाई में मन लगाती है। तो इसे उसका ऐसे ही क्लास हो जाती है, 3 क्लास के मतलब 3rd पीरियड के बाद ही हमारे प्रोफेसर माया की पीरियड थी। तो आती है, तो आज वो देखती है जो काव्या को, तो वो देखती है काव्या आई है, तो वो खुश नहीं कहती, सिर्फ एक बार काव्या को देखती है। काव्या देखी थी, उनका एक आई कॉन्टैक्ट हुआ था, तो ज़्यादा देर का नहीं था, ठीक है। तो पढ़ने लगती है, तो काव्या भी अपने पढ़ाई में दिल लगाती, मतलब मन देती है। और थोड़ी देर में जो हमारी प्रोफेसर माया की थी, उनका भी ऐसे लेक्चर ख़त्म हो जाते। तो जा रहे थे, और जाने से पहले फिर एक बार घूर के काव्या को देखती है, ठीक है। काव्या देखती है तो इनका बहुत ही प्यारा एक आई कॉन्टैक्ट है। फिर से ये आई कॉन्टैक्ट लगभग 2 मिनट का चलती है। तो एक बाद में काव्या ये आई कॉन्टैक्ट तोड़ के वो बाहर आती है। तो जो प्रोफेसर माया थी बोलते मिस काव्या, तो जो काव्या ना जो जा रही थी, ठीक है, वो रुक जाती है और बोलती है, घूरती है, मतलब पीछे टर्न करती है, बोलते हाँ प्रोफेसर, बोलते हैं कैसे हो आप? मतलब कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम। क्यों? नहीं, मैंने सुना कल क्या हुआ, मैंने सुना आपको भी तो लगा था ना। ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, नहीं लगा, मतलब काव्या को भी ना थोड़ा जो उसका हट के कोनी वहाँ पे लग दिए थे एक कट, तो उसके मम्मी पापा कोई नहीं देखा था, ठीक है। यहाँ पे लगा था, इस जगह लगा था, कोई देख नहीं सकता, वहाँ पे लगा था। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर नहीं आते वो देख लिए थे, बोलते। तो वो पास आती है और उसका काव्या का जो हाथ है पकड़ती है, बोलते तो ये क्या है। और जब जो प्रोफेसर माया थी काव्या का हाथ पकड़ रही थी, हमारी जो काव्या की जो दिल की धड़कन वो बहुत तेज़ हो जाती है। पता नहीं उसका वो दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगती है, ठीक है, बहुत ज़ोर से, और उससे सांसें भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये हमारी प्रोफेसर माया भी महसूस कर लेती है। तो वो कहती है क्या हो तुम्हें? तो जो काव्या होती है क्या, कुछ नहीं, मतलब वो उसे बोला भी नहीं जा रहा था, ठीक है। तो जो माया थी ना वो और पास आती, बोलते क्या हुआ, तुम्हारा दिल ऐसे क्यों धड़क रहे हैं, और तुम ऐसे क्यों हकला रहे हो? मैम अब दूर जाए ना, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। तो जो काव्या ना वो थोड़ी दूर होती है, बोलते ऐसे ही मैम कुछ नहीं हुआ,
तो माया होती है, वो कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन जो काव्या थी ना वो वहाँ से उससे पहले भाग जाती है। ठीक है, कैंटीन की तरफ। तो प्रोफेसर माया थी, वो मतलब वो सोचती रह जाती क्या हुआ है, ये लड़की क्या करती रहती है, क्या करो, आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हो गया। मैंने अच्छे से पूछा, बोल सकते थे, नहीं, भाग गई। उसका दिल धड़क क्यों रहा था, व्हाटएवर, मुझे क्या। तो ऐसे करके वहाँ पे जो प्रोफेसर माया थी वो भी चली जाती है। और इधर काव्या वो दौड़ के कैंटीन में आती है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है और अपने दिल पे हाथ रख के बोलती है कि क्या हो गया था मुझे, मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा था। हाँ, चुप में प्रोफेसर मतलब मिस माया के क्लोज, मतलब मिस माया मेरे क्लोज आए थे, मेरा दिल ऐसा क्यों धड़क रहा था, क्या हुआ था, पता नहीं। तो बोलते काव्या तुझे ये बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू फोकस कर, तुझे सिया के पास फिर जाना है। तो आती है कैंटीन के पास और जो कैंटीन में खाना वाना खाती है, फिर अपनी क्लास में जाती है। फिर ऐसे उसका दूसरा क्लास भी शुरू हो जाती है और ऐसे कॉलेज एंड हो जाती है। ठीक है, तो जो कॉलेज से बाहर निकल के जो काव्या थी वो बुलेट लेके आई थी, तो वो जाती है, बुलेट निकाल के जाने ही लगती है, तो पीछे से उसे कहाँ हो जाती है, मिस काव्या। तो ये आवाज़ ना बहुत अच्छे से जानती थी, तो बेचारी ना वो जाने वाली थी, बोलते मिस काव्या रुकिए। तो काव्या बेचारी रुक जाती है और बुलेट से उतरती है और पीछे मुड़ के देखती है, और फिर कोई नहीं, हमारी प्रोफेसर माया थी। बोलते आप खुद को समझते क्या हो, क्या समझते हो, क्या मतलब मैम, मतलब मैं जब आपसे पूछ रहा था क्या हुआ, आप उससे भाग के ऐसे मैम, मतलब क्या मतलब, क्या मतलब, मैं तुमसे मतलब आपसे कुछ पूछना चाहता था, क्या पूछना चाहते थे, पहले बोलिए, आप भाग क्यों गए थे। मैम ऐसे मैम, मतलब मुझे ना जोर से वो आई थी, वही मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो जो माया होते हैं वो समझ जाते हो, अच्छा ठीक है, तुम बोल सकते हो क्या मैम, वो लोग कौन थे और तुम्हारे ऊपर ही अटैक क्यों गए थे। तो जो काव्या थी ना वो थे, मैम मुझे भी पता नहीं वो लोग कौन थे, मतलब मैं आसिया जा रही थी वहाँ से, तो पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए और हमारे ऊपर हमला कर दिए। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कहाँ से आ गए थे। तो जो प्रोफेसर माया थी, तुमने पुलिस में रिपोर्ट किया। नहीं मैम। क्या तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया, तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, पुलिस में तो रिपोर्ट करना चाहिए था। हाँ मैम, इतना टेंशन में याद नहीं था, सिया का वो हालत देख के मुझे कुछ याद नहीं था। तो प्रोफेसर माया थोड़ी शांत होते बोलते, अच्छा तुम एक काम करो, आप मेरे साथ चलो और पुलिस में रिपोर्ट करो। तो नहीं मैम, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है, कोई आके हमारे स्टूडेंट के ऊपर हमला करेंगे, उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, हम छोड़ देंगे। चलो आज जाके मेरे साथ रिपोर्ट करो। तो जो काव्या ना बहुत मना करती है ना, लेकिन जो हमारी प्रोफेसर माया होती है वो नहीं सुनती, काव्या को ले जाती है खींच के अपने घर में और बैठा के सीधा पहुंचती पुलिस ऑफिस में।
तो जाके बोलती है, काव्या बोलती है, तो जो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जो प्रोफेसर माया होती है, कोशिश नहीं करेंगे, आपका ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा, आप लोगों का ड्यूटी है। तो बोलते हाँ मैम हम करेंगे, हम ऐसे बैठे नहीं रहते, हमें पता है हमारी ड्यूटी। तो प्रोफेसर माया कहती है हम लोग आपके ऊपर यकीन कर सकते हैं। तो अब एक ऑफिसर थे, बोलते हाँ मैम आप हमारे ऊपर यकीन कर सकते हैं, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। तो बोलते ठीक है, यकीन तोड़ना मत आप लोग, चिंता मत कीजिए मैम, हम नहीं तोड़ेंगे। तो जो प्रोफेसर माया और काव्या तो निकल जाती है। काव्या की जो बुलेट थी वो कॉलेज में थी, तो कॉलेज में ड्रॉप करती है प्रोफेसर माया और वहाँ से निकल जाती है। और काव्या अपने बुलेट लेके सीधा पहुँचती है हॉस्पिटल, ठीक है। और काव्या के पास आते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का जो 2 दिन है निकल जाती है, ऐसे 2 दिन निकल जाती है। और आज थी हमारी जो सिया की हॉस्पिटल में आखिरी दिन थी, बोल सकते हो। आज उसे वो घर जा सकती थी, ठीक है। और ठीक हो गई थी, मतलब पूरी तरह से नहीं हुई थी, लेकिन बहुत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। तो जो काव्या है वो आती है और उसके साथ साक्षी भी आती है सिया के पास। तो उसे जो करना पड़ता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो सब करती है और सिया को लेके आ जाती है। काव्या सिया का घर नहीं, काव्या के घर में आती है। तो काव्या की माँ सिया को देख के सिया को आप कर लेते, बोलते आप ठीक हो ना बेटी। तो सिया कहते हाँ आंटी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप देखो, मतलब घूम के दिखाती है मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब जितने दिन सिया हॉस्पिटल में था ना, तो काव्या के माँ भी जाके देख लेती थी सिया को, ठीक है, बातें करती थी। इसके फैमिली में सब लोग ही जाते थे, ठीक है, सिर्फ काव्या के बाबा को छोड़ के और चाचा, बोल सकते हो बड़े बाप, काव्या की बड़े बाप बोल सकते हो। और बड़े बाप भी कहती है, हम पहले चाचा कहते थे लेकिन बड़े बाप भी कहेंगे, ठीक है। तो सब लोग पायल में भी आती है, हक करती है, उसे बोलते हैं अब तुम कैसे हो, अच्छे हो ना। तो सिया बोलते हैं हाँ मैं अच्छी हूँ, ऐसी हूँ, ठीक है।